बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल का डेटा और आने वाले कल को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो कल की बाइंग सेलिंग थी वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो रखी थी कल सुबह तक वो दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट करेंगे तो नेट टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है आने वाले कल के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से। तो चलिए देखते हैं 5000 लॉट का सेल आया है रिटेलर्स का। 2,08,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 4800 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की। 15,000 लॉट शॉर्ट में है। 15,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, उनके 1,72,000 लॉट शॉर्ट है। 25,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज, अब उनके 20,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो बड़ी सेलिंग आई है रिटेलर्स के द्वारा। 7,06,000 लॉट्स सेल किए हैं। 75,000 लॉट नेट सेल में आ गए हैं। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज की बाइंग दिख रही है 4,85,000 लॉट्स की, दोबारा से लॉन्ग में आ गए। 2,32,000 लॉट्स नेट बेसिस पे। 2,21,000 लॉट की प्रोज की बाइंग आई है, उनके शॉर्ट घट के रह गए हम 1,57,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें 3,92,000 लॉट की सेलिंग फिर से आई है रिटेलर्स की। 6,79,000 लॉट उनका नंबर पहुंच गया है। डीआईएस को देखें तो 31,000 लॉट की सेलिंग उनकी आई है। 1,89,000 लॉट का डेटा उनका भी लॉन्ग का है। 3,89,000 लॉट बाय किए एफआईज ने और 5,79,000 लॉट उनके लॉन्ग हुए। 34,000 लॉट बाय किए प्रोज ने। 89,000 लॉट उनके अभी शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई क्योंकि वहाँ पे एफआईज की बाइंग आई है लगभग 38,000 लॉट की। 9,76,000 लॉट के करीब उनका ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स की जो ऐसा एक्सपेक्टेड था, स्टॉक फ्यूचर में तो ज़्यादा कुछ नहीं है डेटा, 5,000 लॉट के करीब का बाय है, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था 2,45,000 लॉट की उनकी कॉल की सेलिंग आई है क्योंकि कल जो है वो अब मंथली एक्सपायरी भी है। तो ये नंबर और घटता हुआ हमें दिखेगा लगभग एंड का। और स्टॉक पुट्स में भी थोड़ी सेलिंग आई है बट ज़्यादा कोई मेजर चेंज वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो बिल्कुल सलाह करके आए थे दोनों। डीआईएस की लगभग उतनी बाइंग जितनी एफआईएस की सेलिंग। 2,800 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है और 2,400 करोड़ की एफआईएस की, माफ़ कीजिएगा, डीआईएस की बाइंग है 2,800 करोड़ और एफआईएस की सेलिंग है 2,400 करोड़। बीच में लगभग 350 ऑड करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है रिटेलर्स और प्रोज की हुई है। चलिए आते हैं देखते हैं अब ऑप्शन चेन। उससे पहले रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हुआ बाज़ार में। तो वो बाज़ार में जो गेम प्ले हुआ वो लगभग वैसा ही हुआ जैसा हमें एक्सपेक्टेड था। बड़ा क्लियर व्यू था कि बाज़ार में एक इंडेक्स चलेगा और एक रुकेगा, या एक इंडेक्स जो है साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा। और बैंक निफ्टी में अगर उसने साइडवेज होना है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूँगा, और अगर उसने ट्रेंड पकड़ना है तो वो भी अपडेट करूँगा। तो वो चीज़ बड़ी क्लियरली मॉर्निंग में ही आकर के बता दी थी फ्री टेलीग्राम चैनल पे कि बैंक निफ्टी थोड़ा लैगर्ड है और निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल है अभी। और थ्रू आउट द डे बाज़ार में ये ट्रेंड बना रहा। बैंक निफ्टी हल्का सा माइनस में बट, और वहाँ पे बड़ा क्लियर व्यू 10:25 PM के AM के आसपास मैंने दिया था, 10:25 के आसपास की आज इसमें फुल ऑन प्रीमियम ईटिंग होगी बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 बजे तक पूरी प्रीमियम मीटिंग करी। तो जिन लोगों को व्यू मिल गया उन्होंने अगर फॉलो कर लिया तो वो बैंक निफ्टी में जो जिगजैग चल रही थी, दोनों तरफ की स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही थी, उससे वो बच गए और स्टॉक्स पे फोकस करने को बोल दिया था। क्योंकि जब एक इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा लैगार्ड हो जाता है कहीं ना कहीं वो दूसरे पे इम्पैक्ट मारता है। निफ्टी थोड़ी कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की बट क्योंकि बैंक निफ्टी का साथ नहीं मिल रहा था वो कह रहा था भैया रुको, मैं तो यहीं पे रुकूंगा। तो फिर निफ्टी को भी मजबूरन वहाँ पे वेट करना पड़ा। अब जैसे हम बचपन में बोलते थे वो वेट इज ओवर हो गई है। तो अब कल जो है शायद देखते हैं क्या मूव आएगा। और स्टैचू के बाद बोलते थे ना वेट इज ओवर, ऐसे कुछ खेलते थे, जिसको याद हो तो बताइएगा। तो चलिए आते हैं 23,700 के ऊपर क्लोजिंग है निफ्टी के अंदर।
और निफ्टी की देखिए कल एक्सपायरी भी है 26 दिसंबर, आज सबको मैरी क्रिसमस। और 26 की अब है एक्सपायरी हमारी। 700 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी बुलिश कैंडल मिलेगी तो तेज़ी का ट्रेड जरूर बनता है। वहीं 800 के ऊपर मिलेगी तब भी बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड लेंगे। एक बार अगर हम 23,800 के ऊपर क्लोज होते हैं तो बुल्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पेशली कल की एक्सपायरी के बाद अगर ऐसा होता है। और ये जो राइटिंग है, अगर कल कहीं कोई शॉर्ट कवरिंग आ गई मेजर और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर तो बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा बुल्स को, क्योंकि अभी थोड़ा सा छुट्टी पे रहेंगे 2 तारीख तक लगभग एफआईज, तो थोड़ा सा वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं थोड़े से ड्राइड अप दिखेंगे। और ऐसे में कुछ नहीं चाहिए बाजार को चाहिए भैया थोड़ा बहुत बाजार पॉजिटिव में रहे, तो स्टॉक्स दबा दबा के चलेंगे, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप। तो हमारे को हर लेवल के, हर बुलिश लेवल, हर लेवल के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले उसके हाई ब्रेक पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं लेकिन ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं है। अगर कोई 23,800 से कोई रिजेक्शन मिले या 700 के नीचे ब्रेकडाउन मिले या 600 के नीचे निकले, हमें मंदी का ट्रेड ढूंढना है वहाँ पे। क्वांटिटी मंदी में हमारी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में कल कम रहेगी। सेकंड हाफ में एक बार को अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो क्वांटिटी बढ़ाने की सोचनी है, ओनली बिलो 23,600, 23,600 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उसके पहले क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे। फर्स्ट हाफ में ये होता है तो क्वांटिटी कम ही रखेंगे, तब भी 600 के नीचे चलेंगे, तब भी जब तक 500 नहीं टूटता, उसके नीचे बियर कैंडल 15 मिनट की नहीं बनती, उसका लो ब्रेक नहीं होता, तब तक शॉर्ट में हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। सेकेंड हाफ में जरूर हम 600 पे ही बढ़ा लेंगे अगर ऐसा लेवल आता है तो। बल्कि फर्स्ट हाफ में अगर हमें कोई इन लेवल से, जो नीचे के लेवल्स बताए उनसे कहीं से कोई बाउंस आता है, बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो वहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, हालांकि क्वांटिटी वहाँ पे भी कम रहेगी। सो आगे देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा इतना कुछ खास वहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट मंथ की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स और काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी क्वांटिटी में पुट्स 24,000 पे आई हैं। ये जब भी मंथली एक्सपायरी आती है तो ये पुट राइटर्स एक्टिव हो जाते हैं जो डीप इन द मनी पुट्स बेचते हैं, ऐसा लगता है। आते हैं हम बैंक निफ्टी की। अब एक्सपायरी तो कल की हो चुकी है, अब देखेंगे अब नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, और इसमें वॉल्यूम्स थोड़े थोड़े अब ड्राई से दिखेंगे। 51,233 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और देखिए 200 के ऊपर ही तेजी का ट्रेड देखेंगे अगर कोई बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है। टारगेट 51,500 तक का पॉसिबल है, इसी के ऊपर क्वांटिटी बढ़ानी है, पहले नहीं बढ़ानी। 500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, देन नेक्स्ट टारगेट इज 700 एंड देन 52,000। इन द मनी पुट्स बहुत डिसेंट क्वांटिटी में दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स दिख रही हैं। आप इस कॉलम पे फोकस करिए, यहाँ पे जितने बड़े बड़े नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब इन द मनी, डीप इन द मनी पुट्स हैं। सो शॉर्ट का ट्रेड ओनली बिलो 51,200 या 51,500 से कोई 15 मिनट की रिजेक्शन कैंडल बने, बियरिश कैंडल, उसके लो ब्रेक पर, या इसके नीचे हमारे को कोई बियरिश कैंडल मिले उसके लो ब्रेक पर क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 51,000 के नीचे। कोई खास सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे गेम जो है वो बहुत ख़राब हो सकता है अगर बाजार नीचे की तरफ निकलना शुरू हुआ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल, ना ही ऊपर कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंसेज है, क्योंकि ऑप्शन चेन बिल्कुल खाली खाली सी हो गई है अब एकदम। सब सूना सूना लागे वाला सॉन्ग प्ले हो सकता है यहाँ पे। और 31 दिसंबर की एक्सपायरी है हमारी फिन निफ्टी की, और बोइंग 737 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 23737। और देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर है, 700 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड। 800 के ऊपर निकलते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड। टारगेट 900 का पॉसिबल है, और इवन 24,000 भी पॉसिबल है, बट वो शायद उसकी एक्सपायरी के आसपास आए तो बेटर लगेगा। उसके पहले आने के चांस थोड़े कम है, बट बाजार है, कुछ भी पॉसिबल है। 800 से रिजेक्शन मिले, बियरिश कैंडल मिले, एटलीस्ट 10 मिनट की मिले, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। 700 के नीचे भी सेम रहेगा। टारगेट हमारा 600 तक का फिर इसके अंदर पॉसिबल हो जाएगा। मिड कैप निफ्टी, अब क्योंकि बाजार कल एक्सपायरी है, हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज चला जाए निफ्टी, तो ऐसे में मिड कैप के अंदर थोड़ा एक्शन आ सकता है। उसकी एक्सपायरी भी ज़्यादा दूर नहीं है, 30 तारीख की एक्सपायरी, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कल की निफ्टी की एक्सपायरी के बाद सीधा अगली जो एक्सपायरी वाली ऑप्शन चेन है वो
या इंडेक्स है वो है मिड कैप निफ्टी। तो यहाँ थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। तो अगर हमें 800 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले तो बहुत ही बढ़िया, 750 के ऊपर मिले तो भी ले सकते हैं बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे, लेकिन 800 के ऊपर हम क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं 800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। और फिर टारगेट हमें 900 और इवन 13,000 का अल्टीमेट टारगेट भी पॉसिबल है। नीचे शॉर्ट की तरफ मेरा इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा अभी मिड कैप निफ्टी में, लेकिन अगर बाजार टूटता है तो फिर मिड कैप निफ्टी पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए 750 के नीचे कोई भी बेरिश कैंडल बनेगी एटलीस्ट 10 मिनट्स में, तो उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 700 के नीचे टारगेट रहेगा 600 तक का। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी शीट पर। और जिन्होंने भाइयों ने अभी तक नहीं किया है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, तो प्लीज़ कीजिए ताकि हम लाइव अपडेट्स आपको मिल सके। जिन्होंने नहीं किया अभी तक ज्वाइन, वो चेक भी कीजिएगा कितने बजे क्या कमेंट दिया, उसका क्या इम्पैक्ट आया। ये हमारा चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया, और हमारा डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे की बात कर लेते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर में तो भैया फिर से खेला हो गया है और फिर से थोड़ी सी सेलिंग आ गई है, लेकिन ये ज़्यादा पोजीशंस के क्लोजर की वजह से है। यानी बैंक निफ्टी में जो लॉन्ग थे वो क्लोज हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ा ये सेल आया। तो इतना कोई यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं है। इसको मैं न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव कैटेगरी में इस डेटा को, इंडेक्स फ्यूचर वाले डेटा को पार्क करूँगा। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आऊँगा, वहाँ पे हल्का सा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, हल्का सा बुलिश है। क्यों हल्का सा बुलिश बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे सारी पोजीशन क्लोज हुई है, ये क्लोजर के चलते हुआ है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो ज़्यादातर पोजीशन थी वो क्लोज हुई है इनकी, और इनका नेट बाय अप दिख रहा है, यानी ये पोजीशन ज़्यादातर निफ्टी के अंदर इनकी बनी हुई होंगी मोस्ट लाइकली। और प्रोज की भी जो राइटिंग थी, कॉल राइटिंग थी, जिसके चलते वो बाजार को भी ऊपर भी नहीं चलने दे रहे थे, और पुट सेलिंग के चलते जो है बाजार को गिरने भी नहीं दे रहे थे, तो वो बाय दिख रही है। लेकिन अभी भी वो नेट सेल में है, यानी कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा के चलेंगे निफ्टी पे भी। वो निफ्टी की अभी भी उनकी कॉल सेल है, हालांकि रिटेलर की भी ओवरऑल नेट नेट बेसिस पे सेल है, और खाली हमारे एफ आईज ही बायर है। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं, बब्बर शेयर नहीं मानने को तैयार, अच्छी पुट सेल आ गई है उनकी नेट सेल में। तो यहाँ पे तो नेट सेल इनका ठीक ठाक डिसेंट है। एफ आईज का देखिए पोजीशन क्लोजर के चलते इनकी भी बाइंग दिख रही है, तो अच्छी खासी डिसेंट 4 लाख के आसपास की बाइंग दिख रही है, और पुट बाय भी करी है उन्होंने एडिशनली। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि प्रोज अभी भी नेट सेल में है, और डिसेंट नेट सेल है इनका। उस दिन से कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तो यानी एटलीस्ट शुरुआत बहुत ख़राब नहीं होनी चाहिए, और खुलते साथ ही एकदम गिरावट आइडियली नहीं आनी चाहिए। इतने नंबर पे भी थोड़ा बहुत ब्रेक लग सकता है, हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता, जितना पिछली बार था उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता, लेकिन ये नंबर थोड़ा घटा है, यानी थोड़ी बहुत तो नरमी आ सकती है। या बाज़ार तो देखने वाली चीज़ होगी कि मॉर्निंग में किस तरीके से बाज़ार खुलेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है वो थोड़ा सा तेज़ बंद हुआ है, और डाउजन्स वगैरह भी थोड़े तेज़ बंद हुए हैं। तो ओवरऑल क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे पुट इन्होंने बाय कर लिया, रिटेलर थोड़े से खाली हो गए बैंक निफ्टी की कॉल्स की वजह से, लेकिन उनके पास अभी भी कहीं ना कहीं निफ्टी की भी कुछ ना कुछ कॉल्स होंगी, जो कि कल मॉर्निंग में एकदम से आ सकती है, हालांकि नेट नेट बेसिस पे थोड़े बहुत सेल में है। कॉन्फिडेंस एक चीज़ से आ रहा है थोड़ा सा कि स्टॉक फ्यूचर्स में एक डिसेंट लॉन्ग जेड हुआ है 40,000 लॉट के करीब। तो ओवरऑल डेटा को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पोजीशंस क्लोज ज़्यादा हुई हैं पहले 3 टिक्स में। सिर्फ ये एक ऐसी जगह है जो आपको बड़ा ओपनली बता रहा है कि पोजीशन बाय करके गए हैं, और इससे एक दिन पहले भी अच्छी पोजीशन बाय हुई थी। यानी 2 दिन में मैं देखूं तो 2 दिन में एक बड़ा जंप है स्टॉक फ्यूचर्स में एडिशन के अंदर लॉन्ग साइड पे। ये एक पॉजिटिव कन्विक्शन दे रहा है कि शायद थोड़ा सा हमें मूव कल देखने को मिल जाए, स्पेशली इन निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी, अब कल तो बैंक निफ्टी को भी कोई वो नहीं है, जेल नहीं है, कल तो वो भी चल सकती है अगर चलने की बात आई तो थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का अगर सपोर्ट रहा तो थोड़ा बुलिश सेटअप रहना चाहिए एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ के लिए अंडरटोन मेरे को बाजार की बुलिश दिख रही है, तो मैं लॉन्ग के ट्रेड जरूर वहाँ पे लेना चाहूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कॉल राइटिंग है प्रोज की, वो थोड़ा टाइम ब्रेक लगाने की कोशिश कर सकती है। पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निफ्टी में, इन पर्टिकुलर निफ्टी में अभी अब थोड़ी सी जंजीर बंधी हुई है, तो उसकी एडजस्टमेंट के बाद अगर हाई ब्रेक होता है, यानी मान लीजिए 9:15 पे हमारा मार्केट खुलता है,
कहीं 9:45, 10, 10:15 के बाद अगर कहीं हाई ब्रेक होकर के डे का सस्टेन हो निफ्टी में पर्टिकुलर, तो हम एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो अगर थोड़ा टाइम लगा करके हाई ब्रेक और सस्टेन होता है तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका मतलब ये कि इन भाइयों ने अपनी जो है कॉल राइटिंग कवर कर ली है। उसके पहले कोई भी तेजी का ट्रेड, इस टाइम पीरियड से पहले कोई भी तेजी का ट्रेड ले, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी हो तो क्वांटिटी हमें थोड़ी ही रखनी चाहिए। ये मेरा दोस्तों व्यू है। सेकेंड हाफ में एनीथिंग इज़ पॉसिबल, हालांकि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप्स पे अभी थोड़ा बुलिश रहूँगा सेकेंड तक। मेरा पर्सनल व्यू है कि वहाँ पे स्टॉक्स के अंदर थोड़ा करंट रहना चाहिए। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है लोगों की, किस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। हम भी कोशिश करेंगे कोई ना कोई स्टॉक आइडिया, कोई चार्ट शेयर करने की, तो आप उसको अपने लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और फ्री टेलीग्राम पे जो लोग होंगे वो चार्ट उनको ही मिल पाएगा, लाइव मार्केट में जो है वहीं पे अपडेट्स वगैरह पॉसिबल होती है। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ यार अभी ज्वाइन कर लीजिए लिंक को। और वंस अगेन मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कीजिएगा। फिर होती है मुलाकात। और कैसी लग रही है प्रेडिक्शंस, बैंग ऑन जा रही हैं कि नहीं जा रही, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो अगले वीडियो में और ज़्यादा ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, और ज़्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर होती है कल मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।